Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, which of the following is not a polymer? Gun cotton, perspex, shellac, wax. Okay, so basically हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन पॉलीमर नहीं है. तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे आपका किसका, पॉलीमर. तो पॉलीमर क्या होते हैं? तो पॉलीमर्स जो हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल से फॉर्म होने वाले, या आप कह सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिन्हें कहा जाता है मोनोमर्स. ठीक है, तो पॉलीमर्स मोनोमर्स से ही फॉर्म होते हैं. कई सारे मोनोमर्स जब अटैच होते हैं कंटिन्यूअसली बाय एडिशन और कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, तब आपका क्या फॉर्म होता है, पॉलीमर फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो ये किससे फॉर्म होगा, रिपीटिंग यूनिट ऑफ सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स से. ठीक है, अब हम वन बाय वन बात करते हैं. सबसे पहला ऑप्शन है आपका, दैट इज गन कॉटन. तो गन कॉटन जो है वो आपका, इसको नाइट्रोसेल्यूलोज भी कहा जाता है. नाइट्रोसेल्यूलोज, जो कि कैसे फॉर्म होगा, तो ये सेल्यूलोज को नाइट्रेशन करके या नाइट्रेटिंग सेल्यूलोज से ये फॉर्म होता है. और हम जानते हैं सेल्यूलोज आपका क्या है, ये एक पॉलीमर है किसका, शुगर का, या आप कह सकते हैं ग्लूकोज का. ठीक है, दैट मीन्स गन कॉटन इज अ पॉलीमर. नेक्स्ट आपका ऑप्शन है सेकेंड, दैट इज पर्सपेक्स. तो पर्सपेक्स की अगर हम बात करें तो ये एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है. इट इज एक्चुअली सॉलिड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक. ओके, और ये इसका दूसरा नाम अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट. ये इसका दूसरा नाम है. अब तो यहाँ आप देख रहे हैं पॉली वर्ड लगा हुआ है, दैट मीन्स इसका जो मोनोमर है वो क्या है, ये इसका मोनोमर होता है मिथाइल मेथा एक्राइलेट. ठीक है, ये इसका क्या है, मोनोमर. राइट, सो बेसिकली पर्सपेक्स भी आपका क्या है, एक पॉलीमर है, और इसका मोनोमर आपको क्या गिवन है, दैट इज मिथाइल मेथा एक्राइलेट. नेक्स्ट हम बात करते हैं शेलैक. थर्ड आपका है, थर्ड वन इज शेलैक. तो शेलैक जो है ये आपका एक टाइप का रेजिन है. ठीक है, जो फीमेल लैक बग से फॉर्म होता है. ये क्या है आपका, रेजिन है, जो किससे फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय लैक बग और सिक्रीटेड बाय फीमेल लैक बग. ओके, और ये इंडिया और थाईलैंड दोनों रीजन में मिलता है, और एक टाइप का बायो एडहेसिव पॉलीमर है ये. ठीक है, ये कैसा है आपका, बायो एडहेसिव का मतलब होता है चिपकने वाला, आप कह सकते हैं एडहेसिव पॉलीमर. लास्ट हम बात करते हैं, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो इन पॉलीमर्स. सो लास्ट आपका ऑप्शन है दैट इज वैक्स. और हम सभी जानते हैं वैक्स जो है वो किससे फॉर्म होता है, या कौन बनाता है, तो वैक्स जो है वो बीज बनाती हैं. ठीक है, और ये एक नेचुरल कंपाउंड है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो फैटी एसिड का ईस्टर, या आप कहेंगे सिंपली इसमें होता है ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड वेरियस लॉन्ग चेन्स ऑफ एल्कोहल्स. ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं इसमें क्या है, एल्कोहल है और फैटी एसिड्स है. तो ये आपका एक पॉलीमर नहीं होता. ठीक है, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. वैक्स इज नॉट अ polymer. I hope you understand this question. All the best.